हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करेज द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आ चुके हैं। और ये जॉब है एक बड़ी कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। ठीक है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कौन नहीं जानता। तो इसके ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। ठीक है, रिक्रूटमेंट 2024। और ये वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है। इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट जॉब पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो जॉब है वो है। जॉब लोकेशन बैंगलोर, हैदराबाद, इंडिया। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम रहेगा। वर्क साइट अप टू 100% वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, सैलरी पैकेज एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, ऐसा कोई यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। और एक्सपीरियंस, प्रेशर्स और एक्सपीरियंस के लिए दोनों के लिए जॉब अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ आपको ए टू जेड पढ़नी है, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट करियर्स का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये देखो ऊपर में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट करियर्स। ठीक है, नीचे आ गए, यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे वन मोर लोकेशन है, हैदराबाद में भी है। तो इसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने चार पांच ऑप्शन आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय। तो मैं गूगल से जो है अप्लाई करूंगा। तो मैंने गूगल क्लिक किया। तो आप भी गूगल से ही कर सकते हैं, तो एक आसानी रहेगी। और मैंने अपना जो है अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है, गूगल अकाउंट। ठीक है, गूगल सिलेक्ट अकाउंट होने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। मैं जैसे जैसे फिलअप कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, कोई नहीं समझ में आ गया तो वो होल्ड करके रखिए और कमेंट सेक्शन में पूछिए कि कहाँ पे आप अटक रहे हो। ठीक है, हम उसका तुरंत आपको जवाब दे देंगे, आपको लेट नहीं कराएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा जो पेज है वो लोड हो रहा है, लोड हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ फर्स्ट नेम हो गया, फिर यहाँ पे हम लास्ट नेम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया। और मैं कंट्री सिलेक्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे इंडिया लिखूंगा, इंडिया का ऑप्शन आ चुका है। और मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे हम क्रिएट अकाउंट पे कर रहे हैं, हमारा वो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्रिएटिंग का। तो आपको एक पेशेंस के साथ ये फॉर्म फिलअप करना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ये जो है हमारे सामने अपॉर्चुनिटी बनकर आई है, तो हम इसका पूरा फायदा उठा सके, हमें उठाना है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। फिर से हमारा जो लॉगिन है वो देखो यहाँ पे हमने ऊपर लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई जैसे ही करेंगे ना, हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। फिर से उसी पेज पे ला देता है, तो हमें वो फिर से अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट हमें प्रोफाइल जो है फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो स्टेप्स है, प्रोफाइल, वर्क ऑथराइजेशन, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम प्रोफाइल में है। ठीक है, तो माय फर्स्ट नेम हमने और लास्ट नेम हमने पहले से ही डाला था। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी जो अपने हम लॉगिन किए वो, और कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट है। फिर एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, हम यहाँ पे एड्रेस एडिट करेंगे। एडिट में हम एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस हमें यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे सिटी डालने के बाद कंट्री सिलेक्ट, स्टेट सिलेक्ट करेंगे। और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, ठीक है, हम आगे बढ़ते। तो हमारा प्रोफाइल नेम हो गया। ठीक है दोस्तों, कांटेक्ट हो गया, ईमेल आईडी, कंट्री और एड्रेस हो चुका है। अभी हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऐड रिज्यूमे का ऑप्शन मिलता है, तो हमें यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड रिज्यूमे पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो अप टू डेट रिज्यूमे है वो हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, आपका रिज्यूमे जो है अप टू डेट होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिख के आ चुका है, तो यहाँ पे चला भी गया। ठीक है, हमारा अपलोडेड तारीख भी यहाँ पे लिखी है। नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे टिक कर दीजिए, यहाँ पे भी टिक कर दीजिए और 7 कंटिन्यू कर दीजिए। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉय, अगर आप फ्रेशर है तो जो मैंने एन ए लिखा है कैपिटल में आपको वही लिखना है, और मोस्ट रिसेंट जॉब में भी वही लिखना है। अगर आप फ्रेशर है, कभी काम नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने कभी काम किया है तो आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर नेम, यहाँ पे जॉब जो पोजीशन है वो, फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखना है। अगर फ्रेशर है तो जो आपको दिख रहा है वही यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक ही डेट स्टार्ट और एंड में कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है हमने। हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे प्रोफाइल पे ग्रीन टिक आ चुका है अभी वर्क ऑथराइजेशन में। तो यहाँ पे सबसे आसान पूछा जाए, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वगैरह वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इंडिया में हो और इंडिया सिटीजन है और इंडिया में काम करना चाहते हो लीगली तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो नो कर दीजिए और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया, अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे जो कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हो गया। देखो वर्क ऑथराइजेशन पे भी ग्रीन टिक आ चुका है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में आपको यहाँ पे जेंडर है वो हमें आपको सिलेक्ट करना है अपना जेंडर, और 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है वेरीफाई द इन्फो यू आर इंटर्ड सो फार, ठीक है। यू कैन गो बैक एंड एडिट इट वंस यू सिलेक्ट 7 कंटिन्यू। तो ये अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा। तो पहले देख लो आपने प्रोफाइल, वर्क ऑथराइजेशन और सिलेक्ट आइडेंटिफिकेशन में जो जानकारी भरी है वो सही है। फिर अगर आपने एक बार 7 कंटिन्यू कर ले तो फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बरोबर है मेरा, आप चेक कर लेना, और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। तो एक अलग तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा एक तरीके का, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे वो खुल चुका है, ठीक है। और यानी लोड हो रहा है, पेज तो आ गया है माइक्रोसॉफ्ट करियर की तरफ से। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आते हैं, वो हमें सवालों के जवाब देने पड़ते, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लोड ले रहा है, ठीक है। तो ये आ चुके हैं, सारे स्टेप्स क्लियर है, बस हमें सवालों के जवाब देना है। तो जो जो जवाब मैं बता रहा हूँ वो आपको फिलअप करना। सबसे पहले पूछा जा गया है आर यू करंटली एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी इन एनी कैपेसिटी। अगर आप गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट हो या न परमानेंट हो, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, काम कर रहे हो तो यस करना, वरना नो करना। फिर यहाँ पे पूछा गया है हैव यू साइंड अ नॉन कम्पीट और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विच में बिकम ऑब्स्टेकल टू योर एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयड एट माइक्रोसॉफ्ट। आप कोई एग्रीमेंट या नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट में कहीं फंसे हो जो आपके सामने एब्स्टेकल्स खड़े करता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे पूछा गया है हैव यू एवर वर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट एज अ फुल टाइम, पार्ट टाइम, जैसे कि इंटर्न, वेंडर, एजेंसी, टेम्पररी और बिजनेस गेस्ट। नहीं, कुछ भी प्रकार से आपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया तो यस करना, वरना नो करना। अगर किया है यस तो यहाँ पे प्रोवाइड जो है पर्सनल नंबर, यहाँ पे पर्सनल नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं, अगर नो किया तो यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना, नीचे आना है। और सबसे नीचे आपको यहाँ पे पूछा जाता है हैव यू नाउ और हैव यू हैव बीन एम्प्लॉयड बाय माइक्रोसॉफ्ट सब्सिडरीज। यानी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट सब्सिडरीज में कभी काम किया है, जैसे लिंक्डइन, गिटहब, गेमिंग स्टूडियोज, एक्टिविजन, ब्लिजार्ड, किंग जैसे में काम किया तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। इफ यस प्लीज इंडिकेट, अगर यस किया है तो यहाँ पे आपको कौन से सब्सिडरी में काम किया था वो लिखना है, ठीक है। इतना हो गया, 7 कंटिन्यू पर क्लिक करा देना। बस इतना होने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होने के कगार पर है, आखिरी स्टेप बची है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको डू यू हैव 1+ ईयर टेक्निकल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस विद कोडिंग इन लैंग्वेज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड, यानी आपको 1+ ईयर का एक्सपीरियंस है क्या टेक्निकल इंजीनियर में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है लैंग्वेज इंक्लूड बट बट नॉट सी, सी प्लस प्लस, सी हैश और जावा, ये इस लैंग्वेज और इसके ऊपर नॉट, यानी सिर्फ इसी में नहीं, इसके ऊपर भी आपको जो है जावा, जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन वगैरह हो गया, तो ऐसा कोई है तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना। फ्रेशर्स है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो नो कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर। जैसे हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, समय लेता है लोड होने में। तो देखो लोडिंग हो रहा है। तो देखो यहाँ पे लिख के आ चुका है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस इन द एक्शन सेंटर, ठीक है। तो देखो
तो यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर ऑफर होगा, फिर ऑन बोर्ड होगा, फिर हायर्ड हो। 5 स्टेप्स में हमने जो फर्स्ट स्टेप है सबमिटेड वो कर लिया। तो इसका एक मेल भी आया होगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही लिख के आया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब नंबर 1704435 पोजीशन एट माइक्रोसॉफ्ट। वी आर ग्लैड यू आर इंटरेस्टेड इन द करियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड वी आर हेल्प हियर टू हेल्प यू फाइंड अ परफेक्ट फिट। ठीक, तो अभी उन्होंने रिसीव कर लिया और वो देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है। फिर अगर आप उसमें सिलेक्टेड होते तो आपको फिर नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट टीम की तरफ से नोटिफाई किया जाएगा। हाँ, तो ठीक है, और हमेशा चेक करते रहना। ठीक है, अगर कुछ भी अड़चन आती है फॉर्म फिलअप करते समय या जॉब के समय, कुछ क्वेश्चन आपके सवाल डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो अ, हमें पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों के साथ भी ये जॉब शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो अपने सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।